हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति एक 15 साल की अनाथ बच्ची थी जो कुछ और अनाथ बच्चों के साथ सड़क पर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। स्वाति के साथ जितने भी अनाथ बच्चे थे उन सब में स्वाति ही सबसे बड़ी थी। स्वाति सभी छोटे बच्चों को समझाते हुए कहती है, देखो, हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन कोई भी काम करते हुए किसी को चोट ना लगे। भले ही हम अनाथ हैं, लेकिन दर्द तो हम सबको भी होता है ना। दीदी, बाकी बच्चों की तरह हमारे माँ बाप तो नहीं है जो हमारी चोट पे पट्टी बांधे। यही तो हमारे लिए चुनौती है कि हमें अपनी चोट पर पट्टी भी खुद ही लगानी है और अपने आंसू भी खुद ही पोंछने हैं। हम अनाथ हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, हमारे पास कोई काम नहीं है और ना ही कोई हमें काम देगा, इसलिए हम भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन दीदी, हम सबको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। लोग गाड़ियों में बैठे रहते हैं और हमको घिन वाली नजरों से देखते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम कोई इंसान नहीं, कोई सड़क पे पड़ा कचरा हो। ऐसा कुछ नहीं है, लोग बस पैसों को ही अच्छी नजर से देखते हैं और हमारे पास तो पैसे नहीं है ना, इसलिए हमें लोगों की ऐसी नजरों का सामना करना पड़ता है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अच्छा, अब सब चलो, अगर भगवान ने चाहा ना तो हम भी कभी अपनी मेहनत से कमा कर खाएंगे, क्योंकि जो स्वाद कमाई की रोटियों में है ना, वो स्वाद किसी में नहीं है। स्वाति अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही समझदार थी। वो अपने साथ साथ बाकी सभी अनाथ बच्चों को संभालती थी। ऐसे ही एक बार स्वाति भीख मांग रही होती है, तभी उसके पास एक पीहू नाम की बच्ची भागते हुए आती है और स्वाति से हाफते हुए कहती है, स्वाति दीदी। अरे पीहू, क्या हुआ? तू ऐसे हाफ क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं है। मैं और ज्योति बाजू वाली रोड पर लोगों से भीख मांग रहे थे ना, तभी एक बड़ी सी गाड़ी आई जिसे देखकर हम वहाँ भीख मांगने चले गए। लेकिन वहाँ क्या पीहू? बताओ क्या हुआ है? ज्योति उस गाड़ी वाले से भीख मांग रही थी। उन्होंने हमें पैसे तो एक भी नहीं दिए, लेकिन ज्योति को बहुत जोर से धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। ज्योति के सर पर चोट भी आई है, खून निकल रहा है। क्या? चलो मेरे साथ। स्वाति जल्दी से भागते हुए पास वाली रोड पर जाती है जहाँ ज्योति को चोट लगी होती है। स्वाति अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर ज्योति को एक टूटे फूटे घर में लेकर आती है जहाँ वो सब रहते थे। वहाँ लाने के बाद स्वाति ज्योति के सर पर एक फटा हुआ कपड़ा बांध देती है और भीख के पैसों से दवाई लाती है। कुछ देर बाद ज्योति ठीक महसूस करती है तो स्वाति कहती है, ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, अब मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे लोग हैं दुनिया में। अरे किसी की मदद नहीं करनी तो मत करे, लेकिन किसी को ऐसे नुकसान भी तो ना पहुँचाए। क्या स्वाति दीदी, ये तो हमारी किस्मत है ना। हम अनाथ हैं और सड़क पर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जिसके सर पर किसी का हाथ होता है ना, वो कभी ऐसी सड़क पर नहीं भटकता है। ये तो सब जानते हैं। पीहू सही कह रही है दीदी, और वैसे भी ये चोट कोई पहली बार तो लगी नहीं है ना, रोज का ही तो है। आज मुझे लगी है तो कल किसी और को लगेगी। अब तो हमारे शरीर को भी आदत हो गई है चोट खाने की। लेकिन ये अब और नहीं, जो अनाथ होते हैं उनका बस यही भविष्य नहीं होता कि वो सड़क पर भीख मांगे और भीख मांगते मांगते ही मर जाए। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा क्या ही सोचेगा। दीदी, आप कहना क्या चाहती हो? हमें आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी बच्चे अनाथ हैं ना, हम सब मिलकर अपना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें कहीं भीख मांगने की जरूरत भी ना पड़े और हम किसी की मदद में काम भी आए। पर ऐसा क्या कर सकते हैं हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है कि हमें कोई नौकरी देगा। नौकरी वही करता है जिसे कहीं नौकर बनना हो, लेकिन हमें नौकर नहीं बनना, हमें तो रानी बनना है। हम अनाथ बच्चे अब तक खुद के ही पैरों पर चलते आ रहे हैं और हम में से ही कई बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं, और जब इतना अच्छा खाना बना ही सकते हैं तो हमें अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। बात में वजन तो है दीदी, मैं तो आपके साथ हूँ। हमारे लिए माई बाप तो सब आप ही हो। आप जो भी सोचेंगी
वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आप जो कहो हम वो सब मंजूर करेंगे। स्वाति की बात वहाँ खड़े सारे अनाथ बच्चे मान लेते हैं और अब सारे मेहनत करने लगते हैं। कोई किसी की दुकान में काम करता है तो कोई सामान यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे कर करके सारे बच्चे कुछ पैसे जमा करते हैं और जिस टूटे फूटे घर में वो सब रह रहे होते हैं उसी घर में वो अपना एक छोटा सा ढाबा बना देते हैं और वहाँ खाना बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। एक दो लोग ही आ रहे थे शुरू में तो, जिनसे उनकी थोड़ी कमाई हो रही थी। ये देखकर ज्योति स्वाति के पास जाकर कहती है, दीदी आपने तो कहा था कि हमें अपना काम करना चाहिए, लेकिन अपना काम करने पर तो इतनी भी कमाई नहीं हो रही है कि हम यही खाना दोबारा बना पाए। हर चीज में कठिनाई तो आती ही है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि हम ढाबा खोलेंगे तो इतनी कठिनाई आएगी। अगर ऐसे ही कोई हमारे ढाबे पर नहीं आया तो हम कमाएंगे क्या? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इससे अच्छा तो हम भीख ही मांगते, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाते ना। ढाबे में पैसे आए तो है नहीं, बल्कि लगे बहुत हैं। तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करती हूँ। तुम बाकी सभी बच्चों के साथ यहाँ ध्यान दो कि कोई ग्राहक आए तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं अभी आती हूँ। स्वाति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सारे बच्चे ढाबे पर ही बैठे होते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता, इसलिए सबकी शक्लें उदास हो जाती हैं। तभी स्वाति एक बड़ा सा कागज लाती है और दीवार पर लगा देती है, जिसे देखकर पीहू कहती है, ये क्या है दीदी? हमें ग्राहक चाहिए, कागज नहीं। ये कागज देखेंगे तभी तो हमारे ढाबे पर ग्राहक आएंगे ना। कागज देखने से ग्राहक कैसे आ सकते हैं? ये आप क्या बोल रही हो दीदी? ऐसे थोड़ी होता है। जब हम भीख मांगते थे तब मैंने बहुत जगह यही देखा था। इस कागज में ये लिखा है कि 100 रुपए में जितना मर्जी खाएं। इसे पढ़कर ग्राहक तो आएंगे ना। दीदी ये तो बेवकूफ़ी है। अरे हम बस 100 रुपए में ग्राहक को कितना भी खाना दे देंगे तो हमारे लिए ही नुकसान होगा ना उससे। ऐसे तो हमारा बनाया हुआ खाना कुछ घंटों में ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। 100 रुपए में कितना भी खाएं, लिखने से इंसान कभी भूख से ज्यादा तो खा नहीं पाएगा। उसे जितनी भूख होगी ना, उसका पेट जितना बर्दाश्त कर पाएगा वो उतना ही खाएगा। लेकिन वो आएगा यही कागज देखकर जिसमें 100 रुपए में कितना भी खाना खाए लिखा है। स्वाति की बात वहाँ सभी बच्चों को सही लगती है और वो कागज लाने के बाद कुछ ही सही, लेकिन ग्राहक तो बढ़ ही गए थे। अब पहले से ही कुछ ज्यादा ग्राहक आने लग गए थे। ये देखकर अनाथ बच्चों में हौसला भी बन रहा था और सारे बच्चे अब और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल रहे होते हैं, सब ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद जिस घर में वो लोग रह रहे थे उसका मालिक राकेश आ जाता है और वो ढाबे का सामान बाहर फेंकने लगता है। ये देखकर स्वाति कहती है, ये क्या कर रहे हो? कौन हो आप? हमारे ढाबे को हाथ लगाने वाले? आप मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे आप क्या कर रही हो यहाँ? ये मेरा घर है। मेरे ही घर में मेरे बिना इजाजत के आप यहाँ अपना ढाबा खोल कर बैठ गई। कुछ शर्म है या नहीं? वो ये घर कई सालों से खाली पड़ा था और टूटा भी था। हम सब अनाथ बच्चे यहाँ काफी समय से रह रहे हैं और हमने मिलकर यहाँ ढाबा खोला है। आप हमें यहाँ से मत निकालिए। एक तो किसी के घर में बिना पूछे घुस गए और अब बोल रहे हो कि ना निकाले। मकान मालिक अनाथ बच्चों की बात सुनने को राजी ही नहीं था। तभी वहाँ पड़ोस का एक आदमी आता है और कहता है, क्या हुआ? इतना शोर क्यों कर रहे हो? भाई साहब, ये मेरा घर है और ये यहाँ मुझसे बिना पूछे आ गए। आप ये घर मुझे बेच दो, मैं यहीं रहता हूँ। मुझे काफी समय से मिलना था आपसे। मुझे तो बेचना ही था। अगर आप खरीद रहे हो तो और अच्छी बात है। राकेश उस आदमी से बात करके चला जाता है तो वो आदमी सबसे कहता है, मैं तुम बच्चों को काफी समय से देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए अब तुम सब बिना किसी परेशानी के अपना ढाबा चलाओगे। उस आदमी की मदद से अनाथ बच्चों का ढाबा बच जाता है और वो वापस से अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।